दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। एक बार फिर हम मौजूद हैं संत रामपाल महाराज द्वारा संचालित सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। इस बार बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक अनोखा विवाह होने वाला है, एक अनोखी शादी होने वाली है। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ जोड़े भी मौजूद हैं जिनका यहाँ पर ये विवाह होने वाला है। और आप यहाँ पे साथ में देख सकते हैं कि बहुत भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु कहें या बहुत भारी संख्या में यहाँ पर हमें भीड़ देखने को मिल रही है। अभी हम जानते हैं कि आखिर ये शादी क्या होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनोखी व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। ना तो यहाँ पर मंडप का प्रबंध किया गया है, ना ही यहाँ पर अग्नि जल रही है। सिर्फ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो संत रामपाल महाराज की छवि लगाई गई है, उसके सामने सिर्फ एक देसी घी की खड़ी जोत जलाई गई है। अभी हम आगे चलते हैं और जानते हैं, कुछ श्रद्धालु से ही जानेंगे कि आखिर ये जो विवाह है ये एक अनोखा सा ही क्यों हमें देखने को मिल रहा है, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे इस शादी में की जा रही हैं। दर्शकों, ये वो पंडाल है या फिर ये यूँ कहें ये वो जगह है जहाँ पर ये जो श्रद्धालु बैठे हैं उनकी बैठने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही सामने आप देख सकते हैं ये जो दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है वो जोड़ा बैठा है, जहाँ पर इनका ये दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो भीड़ कितनी भारी संख्या में हमें देखने को मिल रही है और ये कितनी शांतिपूर्वक तरीके से ये यहाँ पर बैठे हैं। और साथ ही हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ वाणी यहाँ पर चलाई गई है। अभी हमारे साथ ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भारी संख्या में हमें यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है और कितनी शांतिपूर्वक तरीके से ये यहाँ पर बैठ के दहेज मुक्त विवाह देख रहे हैं। और साथ ही यूँ कहें ये जो वाणी यहाँ पर चलाई गई है उसको भी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग सुन रहे हैं। और जो यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं इनसे हम जानते हैं कि ये जो वाणी चलाई गई है आखिर इसमें ऐसा क्या है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, अभी इनसे जानते हैं कि ये शादी कैसे संपन्न होने जाएगी, यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? नाम गीता दासी। मैम, हमें आप ये बताइए यहाँ पर ये जो शादी है ये किस प्रकार से होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अनोखी व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। ना तो यहाँ पर कुछ मंडप का प्रबंध किया गया है और ना ही यहाँ पर कुछ अग्नि विवाह चल रहे हैं, ना ही यहाँ पे फेरे हो रहे हैं। आप कुछ बताइए इसके बारे में। ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसमें बीच में बिना दहेज के शादियाँ हो रही हैं और बीच में कोई भी पखंड, कोई भी किसी भी तरह का ढोंग नहीं किया जाता। इसमें बिल्कुल सिंपल वे से शादी की जाती है और इसमें ना दहेज दिया जाता है और ना ही दहेज लिया जाता है। और भगत जो हमारा परमात्मा है, हमारा संत रामपाल जी महाराज, जो उनकी विचारधारा है उसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना, इन्होंने बताया कि ये जो शादी होने जा रही है ये बिल्कुल दहेज मुक्त होने वाली है, यानी यहाँ पर बिल्कुल भी दहेज का लेन देन नहीं किया जाएगा, जो वाकई में अपने आप में एक अच्छी बात है। अभी और भी कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? मोनिका। मैम, आप हमें ये बताइए, ये शादी विवाह जैसा कि इन्होंने बताया ये दहेज मुक्त होने जा रहा है, तो आप बताइए कि आप कैसे सहमत हैं इससे, आपको कैसा लग रहा है विवाह देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दहेज लेना और दहेज देना बहुत बड़ा पाप है। किसी के बस की नहीं होता है देना, किसी के बस की होता है, तो ये बहुत अच्छी है कि ऐसा करने से अच्छी बात है। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो विवाह है ये संत रामपाल महाराज द्वारा संचालित किया जा रहा है, उनके सानिध्य में ये विवाह संपन्न हो रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल महाराज की ये जो पहल चलाई गई है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करने से बहुत अच्छा है। बस आपको ये दहेज मुक्त विवाह देख के कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये जो विवाह है बिल्कुल ही दहेज मुक्त होने वाला है, जैसा कि मैम ने अभी बताया, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है विवाह देख के? हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते दहेज देना, तो ये सब चीज़ सबको वो करती है कि अच्छी चीज़ है, सबको देखना चाहिए कि हाँ, कई माँ बाप नहीं दे पाते दहेज, तो उनके लिए तो ये सीख है कि ऐसे शादी कर रहे हैं यहाँ पे ये रामपाल महाराज जी के आश्रम में, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या आपने भी संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ली हुई है या फिर आप ऐसे ही देखने आए हैं सिर्फ? नहीं, हम देखने आए हैं, लेकिन देखने के बाद पता चला कि कितना अच्छा है यहाँ पे हर चीज़, एटमॉस्फेयर, डेकोरेशन, और ये दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, जैसे हर चीज़, जैसे लेडीज़ जेंट्स के लिए अलग अलग हर चीज़ परफेक्ट है यहाँ पे। हमें देख के ऐसा लगा कि हमें भी लेना चाहिए इनका नाम और सबको बताना। मतलब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे, आपने ऐसा कहना चाहा? जी हाँ जी, हम आगे अगर कभी भी होएगा तो हम चाहेंगे कि हम इन महाराज जी से ही नाम दीक्षा लें।
धन्यवाद मैम। हाँ जी, थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर इन्होंने दहेज मुक्त विवाह, सच में दहेज मुक्त विवाह किया है, जो वाकई में चौंकाने वाली बात है कि दहेज मुक्त विवाह आज के समाज में करना बहुत ही अनोखा विवाह है। और साथ ही ये समाज को ये भी प्रेरणा देता है कि दहेज जैसे कुरीति को हमें खत्म करना चाहिए। और इनके जो गुरु हैं संत रामपाल महाराज, उन्होंने वाकई में ये दहेज मुक्त विवाह लेने की जो पहल उठाई है, ये अपने समाज में बहुत ही बड़ा कदम है। दर्शकों, अभी जो ये वाणी चल रही थी उसका समापन हो चुका है। ये लोग अभी खड़े हो गए हैं और इनके हाथ में हमें साथ ही जीने की राह पुस्तक देखने को मिल रही है। अभी चलते हैं, जानते हैं इनसे आखिर जीने की राह अपने आप में ही बहुत ही प्रसन्न करने वाला वाक्य है, जीने की राह, और ये साथ ही पुस्तक इनके हाथों में है। इनसे जानते हैं कि जीने की राह पकड़ के इन लोगों ने ये शादी की है, साथ ही ये वाणी भी चलाई गई थी। अभी इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? मोनिका। मैम, हमें आप ये बताइए, आपने जो यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह बताया जा रहा है, आपने दहेज मुक्त विवाह किया है या वाकई में आपने दहेज मुक्त विवाह किया है या आपसे कुछ दहेज देने की मांग की गई है? नहीं, कोई दहेज की मांग नहीं है, वे दहेज मुक्त है बिल्कुल। आप ये भी बताइए कि आपको ये दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज से मिली है। सर, आप हमें बताइए कि जैसा कि मैम ने बताया आपको संत रामपाल महाराज जी से ये प्रेरणा मिली है, साथ ही हमें यहाँ पे जीने की राह पुस्तक भी देखने को मिल रही है, तो आप इसके विषय में थोड़ा बताइए हमें कि आखिर ये आपने ऐसी दहेज मुक्त शादी ही क्यों की है? मैम, ये हमने ना, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है कि हमें ये जो हमारे समाज में जो ये कुरीति है दहेज वाली, तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने हमें बताया है कि दहेज लेना एक हमारे समाज की कुरीति है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे गुरुजी ने बताया है, उसी के हम अकॉर्डिंग ये शादी कर रहे हैं, रिमाइंड टाइप। सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने सारे समाज से हट के ये विवाह किया है? क्योंकि हम समाज में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसों का लेन देन किया जाता है, बहुत दिनों पहले से ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन आपने सिर्फ 17 मिनट में शादी करने का ही क्यों सोचा? क्योंकि वो हमारे समाज में एक क्रूरिटी है, जो हमारे समाज की एक बुराई बोल सकते हैं हम उसको, तो हमने उसके हट के एक ऐसे, जैसे हमें स्टडी में भी पढ़ाया जाता है कि ये दहेज एक प्रकार की एक कुरीति है जो हमें इस समाज से हटाना चाहिए, लेकिन हमारे समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, जो कि बहुत बुरा है। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ये एक कुरीति है, इसको हमें हटाना चाहिए बिल्कुल, कि दहेज प्रथा। तो आज जो समाज में ऐसे विवाह हो रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे सिंपल दहेज मुक्त, ऐसे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें प्रेरणा दिया है ये शादी के लिए, तो ऐसे शादी कराएं अपनी रामायणी टाइप। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। बताया जा रहा है कि आपने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया, क्या ये वाकई में सच है? हाँ जी, सच है, बिल्कुल सच है। सर, आपके हाथ में हमें जीने की राह पुस्तक देखने को मिल रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने जीने की राह पुस्तक पकड़ के क्यों ये विवाह किया है? मैम, इसमें सच सच बताया गया कि शादी ऐसे करो, या जो लोग कर रहे हैं जो वो करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे रामपाल जी महाराज कह रहे हैं सेम वैसे करो, ये अच्छी है। ऐसे दहेज लेने के बारे में बहुत गलत काम है, जो दहेज लेके शादी करते हैं, लड़की को बाद में परेशान करते हैं, ये अच्छे बात नहीं है मैम, ऐसे सही है। धन्यवाद। दर्शकों, दहेज मुक्त विवाह का समापन हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं पीछे पंडाल में कितनी ज़्यादा भारी संख्या में हमें भीड़ देखने को मिल रही है, और साथ ही ये लोग कितनी शांतिपूर्वक ढंग से भी खड़े हैं। यहाँ पे हमें कोई शोर शराबा देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैम, हमें आप ये बताइए, आपने जैसा कि देखा जाता है कि समाज में लड़कियाँ अपनी शादी का उन्हें बहुत ही उत्साह रहता है कि हमारी शादी होगी तो हम मेकअप करेंगे, लेकिन आप हमें यहाँ पे बिल्कुल सिंपल साधारण वस्त्रों में बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यहाँ देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आपने कोई मेकअप क्यों नहीं किया? जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा, और संत रामपाल जी महाराज हमें इन चीज़ों से मनाही करते हैं, क्योंकि ये सारी बकवास ही होती है मेकअप वगैरह करने को, और हमारा शुरू से यही रहा है कि दहेज मुक्त शादी ही करवाएंगे। दर्शकों, ये वाकई में देखने वाली बात है कि इन्होंने कहा कि इनका शुरू से ही ये सपना रहा है कि ये दहेज मुक्त विवाह करेंगी, और आज इनका ये सपना जो है सच हो चुका है। इन्होंने वाकई में दहेज मुक्त शादी की है। अपने आप में ही ये बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, कितनी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर ये जो विवाह है, ये जो शादी है, ये संपन्न हुई है। दर्शकों, ये जो विवाह था, ये इन फोटोज़ के आगे, यानी कि ये जो जोड़ा बैठा था, ये यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है कि ये प्रणाम स्थल है, और साथ ही यहाँ पर ये जो कुछ लोग हैं अपने गुरु को दंडवत प्रणाम भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो विवाह है, यानी कि जैसा कि मैम ने भी बताया था, अभी ये 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की गई थी इस विवाह में। साथ ही यहाँ पर ये स्वरूप लगाए गए हैं अलग अलग
गुरुओं के या कहें कबीर जी का भी यहाँ पे हमें स्वरूप देखने को मिल रहा है। यानी अपने आप में ये जो विवाह है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो समाज में भी बहुत अच्छा संदेश देता है कि समाज में लोगों को भी दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे ऐसी कवरेज के लिए जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।